इस वर्षा के कारण निश्चित रूप से सड़कें भी अवरुद्ध हुई हैं, पानी की कुछ स्कीमें हैं उसमें भी बाधा आई है और डिस्ट्रीब्यूशन हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं, जो बिजली के ट्रांसफार्मर्स हैं वहाँ पर भी कुछ परेशानी आई है। हिमाचल में बीते 24 घंटों में भारी बारिश के कारण 14 की हुई मौत, 387 सड़कें हुई बंद, नदी नाले उफान पर, अगले 36 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुछ लोग अभी भी लापता हैं। भारी बारिश ने सबसे ज्यादा नुकसान लाहौल के उदयपुर में पहुंचाया है, जहां अचानक बाढ़ ने दर्जन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिनमें से 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 4 लोग कुल्लू में बह गए हैं। हिमाचल सरकार में मुख्य सचिव अनिल खाची ने बताया कि प्रदेश में बारिश से करोड़ों का नुकसान हुआ है। प्रदेश की 387 सड़कें बंद हैं, लेकिन राष्ट्रीय उच्च मार्गों को खोल दिया गया है। 175 जगह पर पानी की सप्लाई ठप हो चुकी है। 345 ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं, जिससे कई जगह बिजली गुल है। बीते 24 घंटों के दौरान हिमाचल में 10 घर पूरी तरह से ढह गए हैं, जबकि 31 घरों को नुकसान पहुंचा है। मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। And we will make sure that it is restored to its pre-damage levels at the earliest. ज़रूर हमारे जो हमारे इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स हैं उसके अनुसार हम लोग जो हैं जितने भी मेजर वाटर बॉडीज़ हैं और रिवर्स हैं उसमें वाटर फ्लो को मेजर करते रहते हैं। और यद्यपि अभी कोई वाटर लेवल हमारी जो मेजर वाटर बॉडीज़ हैं उसमें डेंजर लेवल से ऊपर नहीं गया है, लेकिन कुछ जगह पर ये रिपोर्ट्स हैं कि काफ़ी निकट है उसके। लेकिन क्योंकि अब वर्षा थोड़ी थम गई है तो मुझे पूरी आशा है कि ये वाटर लेवल्स अब थोड़े कम हो जाएंगे। सर केंद्र से हो जाती है तो कहीं एयरलिफ्ट करना पड़े या फिर एनडीआरएफ की एक्स्ट्रा नहीं, केंद्र की ओर से हमें हमेशा ओपन सपोर्ट मिला है और उनकी तरफ से कभी कोई मनाही नहीं है। तो सारे डीसीज एज चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एम्पावर किया गया है कि अगर कभी उन्हें लगे कि एनडीएमए के जो हमारे एनडीआरएफ की सपोर्ट की आवश्यकता है या एरियल इवैक्यूएशन की ज़रूरत है या किसी इस प्रकार की भी सपोर्ट जो भी हमें केंद्र सरकार से मिलता है उसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड मैन पावर मशीनरी चाहिए तो वो अपने स्तर पे भी ले सकते हैं और हमारे माध्यम से भी ले सकते हैं और केंद्र की ओर से कभी भी इसके बारे में कोई शंका नहीं रही है। अब पूरा प्रदेश ही हमारा वैसे तो माउंटेनस है, तो एक मतलब वी हैव अबाउट 37,000 kilometers of road, out of which maybe about 30,000 kilometers or maybe 28,000 kilometers will be in the hills. जैसे नालागढ़ का थोड़ा इलाका छोड़ दीजिए, ऊना का इलाका छोड़ दीजिए और पोंटा और कालम के इलाका, तो बाकी सब जगह तो हिल्स हैं। तो अब एक स्क्वायर इंच को मैप करके बताना कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा कठिन काम तो है। But right now our priority is to deal with the situation as it exists today, and then once we are over the crisis, we would like to definitely seek the guidance or support of technically equipped agencies of the Government of India to tell us how best we can deal with the situation. ये बात ठीक है कि पिछले 48 घंटे में काफ़ी अधिक वर्षा प्रदेश के समस्त ज़िलों में देखी गई है
और विशेषकर जो ट्राइबल एरियाज़ जिनमें अमूमन इस दौरान बारिश कम हुआ करती थी, वहाँ पर भी काफ़ी बारिश हो रही है। और यद्यपि प्रदेश के बाकी ज़िलों में तो शायद इस समय बारिश स्थिर हो गई है या रुकी गई है, जो मेरा अभी वीसी के माध्यम से डीसी किन्नौर और एडीसी काजा से बात हुई तो पता चला कि वहाँ पर अभी भी वर्षा हो रही है। इस वर्षा के कारण निश्चित रूप से सड़कें भी अवरुद्ध हुई हैं, पानी की कुछ स्कीमें हैं उसमें भी बाधा आई है, और डिस्ट्रीब्यूशन हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं, जो बिजली के ट्रांसफार्मर्स हैं वहाँ पर भी कुछ परेशानी आई है। और इसके अलावा जो सबसे दुखद बात है वो ये है कि लगभग 14 लोगों की मृत्यु हुई है, 10 लोग लाहौल में जालमा के पास और 4 लोगों की आज मणिकरण के पास जो पार्वती नदी के साथ का इलाका है वहाँ पर बहने से मृत्यु हो गई। और जहाँ तक केलोंग की बात लाहौल की बात है तो वहाँ पर 7 बॉडीज़ तो रिकवर हो गई थी, 3 बॉडीज़ अभी भी रिकवर करने को थी, लेकिन जो कुल्लू में बही हैं बॉडीज़ वो पार्वती नदी का जो बहाव है वो इतना तीव्र है इस समय कि अभी तक बॉडीज़ को हम नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन लोकल कम्युनिटीज़ के माध्यम से, वॉलंटियर्स के माध्यम से और प्रशासन ने वहाँ पर जगह जगह पर लुकआउट्स स्थापित किए हैं ताकि अगर कहीं नज़र आती हैं बॉडी तो उनको रिट्रीव करके उनको प्रॉपर उनके रिलेटिव्स को दिया जा सके या उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ जो है उनका क्रेमेशन किया जा सके। और मैंने जो अभी वीसी की है चुनिंदा ज़िलों के साथ, तो मुझे थोड़ा अच्छा इसलिए लगा कि एक तो सारे डीसी सतर्क हैं, सारे प्रशासन सतर्क है और काफ़ी सारी जो रोड्स हमारी बंद थी वो खोल दी गई हैं। और मुझे विश्वास है कि 90% रोड जो हैं कल शाम तक खुल जानी चाहिए अगर और बारिश नहीं आती है तो। द टारगेट न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।